हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 4 दे रखे हैं यानी सारणिक, इस अध्याय 4 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 4E दे रखे हैं, तो इस प्रश्नावली 4E में आपको जो प्रश्न नंबर 22 से जो भी प्रश्न दे रखा है आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे प्रत्येक प्रश्नावली का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेटे प्रश्नों का एक एक हल आपको करवाया गया है। आप जाके देख सकते हैं और प्रश्नों का हल समझ सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 22 से हल समझेंगे। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बेटा मैं आपको पहले एक बात बता दूं, हम लोगों ने कल की क्लास में प्रश्न नंबर 15 से लेकर प्रश्न नंबर 21 तक के सभी प्रश्नों का हल हम लोगों ने समझा था। और हाँ, जहाँ तक मुझे याद है या आपने वीडियो देखा भी होगा, तो प्रश्न नंबर 17 से लेकर प्रश्न नंबर 28 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों का व्युत्क्रम निकालना है। आपके पास किताब है कि नहीं है? आपने किताब में पढ़ ही लिया होगा। 17 से लेकर 28 तक जितने भी प्रश्न दे रखे हैं सभी प्रश्नों का आपको व्युत्क्रम निकालना है, आपको पता है। तो फिर आज की क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 21 तक का तो हम लोगों ने हल समझ ही लिया है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 22 से हल समझेंगे और हम लोग क्या करेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे। प्रश्न नंबर 17 से लेकर 21 तक के आपको जितने भी अवयव दे रखा था उसमें उसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ होता था, यानी 17 से लेकर 21 तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों में हमको अवयव दे रखा है और उसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं और हमें उसका क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। लेकिन प्रश्न नंबर 22 से 28 तक जितने भी प्रश्न हैं सब में आपको पता है क्या करना है, व्युत्क्रम निकालना है। दूसरी चीज, आपको 3 पंक्ति 3 स्तंभ वाला आपको अवयव दे रखे हैं। तो चलिए क्लास की अब शुरुआत ही कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर आपको यहाँ पे दे रखे हैं 22। एक बार आप प्रश्न क्या करेंगे, अपने किताब से मिला लेंगे, जरूरी है बेटा मिलाना, ठीक है। अब देखिएगा, तो व्युत्क्रम निकालने के लिए सबसे पहले आपको बेटा यहाँ पे क्या करना होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी अवयव दे रखा है, सबसे पहले आप दिए गए अवयव का आप माड निकालोगे। क्या निकालोगे आप बेटे, आपको निकालना होगा माड। तो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो तो माड कैसे निकालते हैं, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ तो पता ही है। तो यहाँ पे देखिएगा, माड निकालने के लिए आपको पंक्ति का सहारा लेना पड़ता है, यानी पहली पंक्ति जो होती है उसका पहला अवयव प्लस में लेना होता है, दूसरा अवयव माइनस में लेना होता है और तीसरा अवयव प्लस में लेना होता है। तो मैंने 1 ले लिया। अब 1 जब आप लोगे पहली पंक्ति का तो पहला स्तंभ और पहली पंक्ति हटा दो। फिर यहाँ पे कैची गुणा होती है, 5 दूनी कितना होता है 10, 0 का पहाड़ा 4 बार तो आपका ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे जब 2 लिखोगे तो स्तंभ और ये पंक्ति हट जाएगा, 5 का पहाड़ा 0 बार 0, 0 का पहाड़ा 4 बार 0। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस का 3 लिख लेना है। बताओ, पहले हमने प्लस में लिया, फिर माइनस में लिया, फिर प्लस में लिया, स्तंभ पंक्ति को हटा दो, माड आ जाएगा। 1 लोगे तो स्तंभ पंक्ति हटेगा, कैची गुणा 5 दूनी 10, 0 हो गया। माइनस का 2 लोगे, स्तंभ पंक्ति हटेगा, 0 आ जाएगा। प्लस का 3, स्तंभ पंक्ति हटेगा। इस प्रकार से
यहाँ पे 3 लेके स्तंभ पंक्ति हटेगा, यहाँ पे 0 और ये आपका 0 हो जाएगा। बताइए, इस प्रकार से लिखने के बाद चेक कर लो। मैं जो जो बताता हूं उससे आप यूज करा करो। 1 लेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हट गया, 5 दूनी 10, 0 का पहाड़ा 4 बार 0, फिर माइनस का 2 लेना है, स्तंभ पंक्ति हटा दो तो ये 0 हो जाएगा, 3 लोगे स्तंभ 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 10 एकम आप क्या कर दोगे, 10 कर दोगे, ये तो सब 0 ही हो गया। तो माड ए का मान आपको 10 प्राप्त हुआ है, यानी धनात्मक प्राप्त हुआ है। मैंने आपको एक बात और मैंने आपको बता रखी है, अगर माड ए का मान अगर 0 प्राप्त होता है तब हम इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं, और अगर माड ए का मान अगर धनात्मक प्राप्त हो या ऋणात्मक प्राप्त हो तब हम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे माड ए का मान 0 प्राप्त होता, तब हमको आगे लगाने की आवश्यकता नहीं होती, हम लिख देते अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। लेकिन यहाँ पे धनात्मक प्राप्त हुआ है तब तो भैया लगाना पड़ेगा। तब आपको छोटी मोटी हिंदी लिखनी है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अस्तित्व अगर है तो अब आपको यहाँ पे शाखंड निकालना पड़ेगा। शाखंड कैसे निकालते हैं, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होते हैं, तो शाखंड निकालने के लिए आपको निकालना होगा कौन कौन से अवयवों के, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ये बात हम बार बार नहीं बता पाएंगे। जब भी 3 पंक्ति 3 स्तंभ हो उसमें 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 ऐसे हम लोग शाखंड निकालते हैं। इसमें 3 पंक्ति हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ है। अब देखो, अब 11 जब लिखोगे तो -1, 1 + 1। अब पहली 11 का मतलब होता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटाओ तो 5 दूनी 10, कैची गुणा भी होती है, 5 दूनी 10, बीच में माइनस निशान लगाओ, 0 का पहाड़ा 4 बार 0, कोई फर्क 10 ही आएगा। पावर अगर सम है तो यहाँ पे जो भी संख्या लिखोगे उसमें कोई बदलाव नहीं, ज्यों का त्यों लिख दोगे। विषम पावर होती तो माइनस से गुणा होती, यहाँ पे जो भी संख्या लिखोगे। अब 12 निकालो तो -1, 1 + 2, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हट गया तो यहाँ पे 5 का पहाड़ा 0, 0 सब 0, तो सब 0 लिख दो। अब 13 लिखो तो -1, यहाँ पे 1 + 3, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो गया। ठीक है, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी करोगे तो मामला खराब हो जाएगा। अब देखो, अभी 3 आए हैं, अब हमको निकालना पड़ेगा 21, तो -1, यहाँ पे 2 + 1 लिख देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 21 का मतलब है ना, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा दो, तो 5 दूनी 10, 3 तो 0 हो जाएगा, पावर विषम में 10 में गुणा करोगे तो माइनस का 10 निकलेगा। 22 निकालो तो -1, 2 + 2। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाओ तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 एकम 5 और फिर ये 0, सम पावर है, प्लस का 5 निकलेगा। फिर यहाँ पे आपको 23 निकालना है तो -1, यहाँ पे 2 + 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा दो बाबुआ, तो सब 0 हो जाएगा। अब आपको निकालना होगा 31, तो -1, यहाँ पे 3 + 1, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटाओ तो 4 दूनी 8 और 2 तिहाई 6, 8 में से 6 घटाओगे तो 2 बचेगा, पावर सम है, कोई परिवर्तन नहीं, 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 32, तीन प्लस 2 है, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाओ, 4 एकम 4 फिर 0, ये माइनस का 4 निकलेगा। अब आपको 33 निकालना है तो यहाँ पे 3 + 3, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाओ, 2 एकम 2, फिर ये 0 हो जाएगा। पावर यहाँ पे सम है, कोई परिवर्तन नहीं, तो प्लस का 2 ही रहेगा। बताओ, अब एक बार चेक कर लो, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33,
अगर 21 है तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 5 दूनी 10, सही है। 5 दूनी 10 0, पावर भी सब माइनस में निकलेगा। 22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 एकम 5, फिर यहाँ पे प्लस में निकलेगा, सही है। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यहाँ पे सही है। फिर आपको तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, सही है। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 एकम 4, सही है, फिर सब में निकलेगा तीसरा, सही है ना। अब आपको शाखंड पता हो चुके हैं, अब आपको शाखंडज निकालना होगा। तो शाखंडज कैसे निकालते हैं बबुआ? एड ज्वाइन ए बराबर लिखते हैं, यहाँ पे जो भी शाखंड प्राप्त हुए हैं उसे आव्यूह में लिखना होता है पंक्तियों में, इस प्रकार से 11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो फिर 10 0 0, यहाँ पे माइनस का 10 माइनस का 5 और 0, यहाँ पे 2 माइनस का 4 और ये हो गया 2। अब इसका डैश निकालना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एड ज्वाइन ए, यहाँ पे जो भी आव्यूह लिखते हैं उसका डैश कर दो। तो डैश के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो स्तंभ है उसे पंक्ति में कर दो या पंक्तियों को स्तंभ में कर दो, कोई एक क्रियाकलाप करो। तो 10 माइनस 10 और ये हो गया 2। मैंने स्तंभ को पंक्ति में लिखा, आप चाहो इस पंक्ति को स्तंभ में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 0 5 माइनस का 4 0 0 और ये हो गया 2। तो इस प्रकार से आपको प्राप्त हो गया है एड ज्वाइन ए। अब आपको बेटा क्या करना है, फार्मूला लगाना है इनवर्स का। तो फार्मूला जब बेटा आप लगाओगे तब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब फार्मूला हम लोगों को लगाना पड़ेगा। देखो बेटा जरा 1 मिनट रुको, फार्मूला लगाते हैं। पहली चीज बेटा एक काम करते हैं, इधर का मिटाल देते, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, सबसे अच्छी बात। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। ये मिटाल रहे हैं, माड ए का मान कितना आया था, 10 आया था। अब देखो, अब आपको यहां पे सूत्र लगाना है। ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है एड ज्वाइन ए माड में ए। एड ज्वाइन ए का मान कितना है, 10 0 0 माइनस 10 5 और 0 2 माइनस 4 और यहाँ पे 2 बटा माड ए का मान कितना आया, 10 ऊपर 1 मान लो। तो ए इनवर्स बराबर 1 बटा 10 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 और ये आपका 2। आप यही आंसर रखो। तो बेटा ए इनवर्स का आंसर आया, अगर बात करें 1 बटे 10 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 और 2। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 22 का हल कंप्लीट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बेटा एक काम करते हैं, प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 27, ये आपको होमवर्क में करना है। यानी 22 का तो हल मैंने समझा दिया है, अब आपको 23 से लेकर 27 तक, 23 24 25 26 27, ठीक है, 23 24 25 26 27 लमसम 5 प्रश्नों का हल हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। और मुझे आपके ऊपर पूर्ण भरोसा है, आप इनवर्स निकाल सकते हैं, पक्का आप निकाल लेंगे ना, बिल्कुल निकाल लेंगे। अब सर जी लगाना फिर कैसे? अरे लगाना क्या कैसे है, जैसे मैंने प्रश्न नंबर 22 में आपको 3 पंक्ति 3 स्तंभ दे रखा है, बिल्कुल यहाँ पे आव्यूह दे रखा है, इसके अवयव कुछ इस प्रकार से हैं और वहाँ पे भी अवयव चेंज है, लगाने का पूरा मेथड बिल्कुल सेम है, आप कर सकते हैं। तो बेटे प्रश्न नंबर यानी टोटल 5 प्रश्न हम आपको होमवर्क देते हैं, 23 से लेकर 27 तक होमवर्क में है, बाकी 28 नंबर हम आपको लगवाने जा रहे हैं, जिससे थोड़ा और आपको एक्सपीरियंस हो जाए व्युत्क्रम निकालने का। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 28 का हल हम लोग समझेंगे, इसे मिटाल रहे हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं कि बेटा कैसे आपको करना है। बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है इन प्रश्नों का हल।
प्रश्न नंबर 23। तेईस तो होमवर्क में है ना, 28 बताएंगे, सॉरी 28 नंबर बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 28 में फिर याद दिला रहा हूं, 23 से लेकर 27 तक होमवर्क में, 28 बता देता हूं, एक बार आपका एक्सपीरियंस और बढ़ा देता हूं। 1 0 0 0 ये कॉस अल्फा है, इसे साइन अल्फा बोलते हैं। 0 साइन अल्फा माइनस का हो गया ये कॉस अल्फा। बताओ अब बेटा इसे कैसे करेंगे? तो देखो बेटा, व्युत्क्रम निकालना है, करोगे कैसे? ऐसे तो होगा। सबसे पहले वीर बहादुर आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? सबसे पहले आपको इस पूरे आव्यूह को मानना पड़ेगा। माना कैपिटल ए बराबर, आप मानोगे 1 0 0 0 कॉस अल्फा, फिर आपको यहाँ पे साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा, और ये माइनस का आपका हो गया कास अल्फा। बताओ, लिख लिया? अब आपको इसका माड निकालना पड़ेगा। तो जब माड निकालोगे तो पहले आपको पता है पंक्तियां लेते हैं, पहली पंक्ति लेते हैं, अवयव प्लस में पहला अवयव, दूसरा माइनस में, प्लस में, बार बार तो बेटा बता नहीं पाएंगे, बता तो चुके हैं। अब आपको एक लिखना है। अब ये स्तंभ, ये पंक्ति हटा दो, कास की गुणा कास से करो तो माइनस का क्या बनेगा? कास स्क्वायर अल्फा, बीच में माइनस का निशान होता है। साइन की गुणा साइन से करोगे तो आपका बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा। बताओ, इसके बाद आपको 0 फिर 0 लेना है, तो बेटा माइनस का 0 प्लस 0, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, सब 0 हो जाएगा। क्यों? अगर 0 लोगे, हटाओगे तो ये 0 सब 0 ही कर देगा। जब अवयव 0 है तो सब 0 है, तो केवल एक को ले लीजिए। अब यहाँ पे माड ए लिख देंगे, माइनस आप कॉमन बाहर निकालोगे तो अंदर के चिन्ह आपके बदल जाएंगे, कास स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। मैं आपको याद दिला दूं, आप पढ़ के आए हो त्रिकोणमिति, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान बेटा क्या होता है? इन दोनों का जो बेटा मान है वो हम बात करें तो बेटा क्या होता है? एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा, एक कास स्क्वायर हो, एक साइन स्क्वायर हो, उनके कोण समान अगर हैं, बीच में प्लस का निशान है, उनका मान एक होता है। यहाँ पे इनका मान एक होगा, माड ए बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। बताओ, अगर माड ए का मान -1 प्राप्त हुआ है तो आपको पता है कि आपको इनवर्स लगाना पड़ेगा। अतः ए इनवर्स का क्या है? अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो आपको क्या करना होगा? शाखंड निकालना होगा। तो आपको पता है, पहले निकालेंगे 11 -1 1 + 1, उसके बाद 1 + 1 का मतलब पहली पंक्ति, पहला स्तंभ हटा दो, कास की गुणा कास से करोगे तो आपका क्या बनेगा? बोलो, माइनस का कास स्क्वायर अल्फा बनेगा। फिर आपको साइन की गुणा साइन से करना है तो साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा इसे आप हल करेंगे तो मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे थोड़ा आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, आप समझ सकते हैं ना? नहीं समझ सकते हैं तो थोड़ा लो हल कर देते हैं। ये 11 है -1, यहाँ पे 1 + 1, माइनस को बाहर ले आओगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर, बोलो बोलिए। और या फिर कहो तो आप दुलारे बच्चे हमारे हैं तो मैं उसी में कर देता हूं, माइनस कॉमन लोगे, बीच में प्लस हो जाएगा। कास स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है, बिल्कुल ज्यों का त्यों है। माइनस बाहर निकालोगे, बीच का चिन्ह प्लस हो जाएगा। इन दोनों का मान इसके हिसाब से 1 होता है, पावर है सम, तो कुल मिला के कहानी है कि माइनस का 1 ही निकलेगा। अब आपको क्या निकालना है? 12, तो -1, यहाँ पे 1 + 2 लिख दो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाओगे, सब 0 0, तो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाओगे तो कास की गुणा 0 से 0, 0 गुणा साइन से सब 0, ये 0 आ जाएगा। फटाफट पहले इतना समझो, क्या बात समझ पाए? क्या बात है, समझ गए ना? ठीक, आगे देखो भैया मोरो। अब देखो, अब यहाँ पे 13 निकाल लो, तो -1 1 + 3, 13 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा रहे, सब 0, साइन गुणा 0 0, तो ये 0 लिख दो। अब आपको 21 निकालना है, तो -1 और ये 2 + 1, इसका ये मतलब होता है दूसरी पंक्ति
पहला स्तंभ हटाओ, दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, तो ये सब 0 हो जाएगा। फिर आपको निकालना है 22 -1 2 + 2, इसका मतलब होता है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। हो ध्यानपूर्वक, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, कास की गुणा 1 से करो तो माइनस का कॉस अल्फा, बीच में 0 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। पावर है सम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, माइनस का कॉस अल्फा ही निकलेगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है तो कास की गुणा 1 से करोगे, देखो ना भैया। अब यहाँ पे 23 निकालोगे, 2 + 3 कर दो, तो इसका ये मतलब होता है दूसरी पंक्ति, ध्यान दो, 23 का मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है, ठीक है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, साइन अल्फा एकम साइन अल्फा, पावर यहाँ पे विषम में गुणा करोगे तो माइनस का आपका साइन अल्फा निकलेगा। फिर यहाँ पे आपको निकालना है A31, तो माइनस का 1 यहाँ पे 3 + 1 कर देंगे। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ आप हटाएंगे, साइन की गुणा 0 से इसके सब 0 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है। फिर आपको 32 निकालना है, -1 यहाँ पे 3 + 2, कठिन नहीं है बेटा, आप समझते चलो। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाओ, बोलो, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पे साइन अल्फा एकम साइन अल्फा, 0 से कोई मतलब नहीं, पावर विषम है तो ये काहे का निकलेगा, माइनस में। अब आपको लिखना है 33, 33 का मतलब होता है तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, कॉस अल्फा एकम कॉस अल्फा, पावर है सम, ये काहे का निकलेगा, प्लस में निकलेगा। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। 11 है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कास की गुणा कॉस है, cos स्क्वायर अल्फा, बीच में माइनस का निशान, साइन की गुणा साइन से करोगे, साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस को बाहर निकालोगे, यहाँ का चिन्ह प्लस हो जाएगा, दोनों का मान इसके हिसाब से 1 होता है, माइनस का 1 निकलेगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पे 0 आ जाएगा, सही है, कोई परिवर्तन नहीं। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये भी आपका 0 आ जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस का कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ साइन अल्फा, ये आपका माइनस में निकलेगा। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये भी आपका 0 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ साइन अल्फा, माइनस में निकलेगा। तीसरी, ये सही है। कुल मिला के कहानी ये है बेटा, ये सब चीज़ें आप निकाल नहीं पाते हो क्या, आप निकाल पाते हो बेटा। मैंने पता नहीं कितनी बार मैंने आपको व्युत्क्रम निकलवाया है, आपको आता होगा भैया। अब आपको क्या करना है, शाखंडज निकालना है, एड ज्वाइन ए। एड ज्वाइन ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हो उसे पंक्तियों में लिखो, 0 0 0 0। फिर आपको क्या लिखना है बताओ, फिर क्या लिखना है, माइनस का कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा, बोलो, फिर आपको क्या लिखना है, माइनस का साइन अल्फा, 0 0 0, कॉस अल्फा साइन अल्फा। गड़बड़ कर दिया क्या भैया, 0 11 12 13, 0 है कॉस अल्फा, फिर आपको साइन अल्फा, फिर यहाँ पे 0 लेना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, मेरे बेटा ध्यान दो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखो पहले यहाँ पे -1 लिखेंगे, यही तो सब गड़बड़ कर रहे हो। वही कहता हूँ बार बार, इन सवालों को सावधानी से करो। पहले आपको -1 लिखना है, फिर आपको यहाँ पे 0 लिखना है कुछ दूरी पर, फिर आपको क्या लिखना है, फिर 0 लिखना है, 3 हो गए ना। फिर आपको 0 लिखना है, माइनस का कॉस अल्फा, थोड़ा सा सावधानी अगर हटी दुर्घटना घटी, 0 माइनस का साइन अल्फा, और ये आपका हो गया कॉस अल्फा। इस पूरे का हम डैश कर देंगे। बताओ अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एड ज्वाइन ए। एड ज्वाइन ए बराबर जब हम अवयवों को लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका क्या निकालते हैं बबुआ, उसका बेटा हम लोग निकालते हैं डैश। और डैश का मतलब होता है स्तंभ को पंक्ति में लिखो या पंक्ति को स्तंभ में लिखो। तो यहाँ पे स्तंभ को पंक्ति में लिख दो, 1 0 0। फिर यहाँ पे मैंने स्तंभ को पंक्ति में लिख दिया, फिर 0 माइनस का कॉस अल्फा, और यहाँ पे फिर क्या आएगा, साइन अल्फा। देखो 1 मिनट, साइन अल्फा, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर यहाँ पे 0 माइनस का साइन अल्फा, और फिर ये क्या हो गया, कॉस अल्फा। ये ऐसे था, ऐसे कर दिया।
स्तंभ था, पंक्ति में कर दिया 1 0 0, 0 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर यहाँ पे 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा, करने पर भी कोई बदलाव नहीं होता है। क्या बात है, कितना गजब का क्वेश्चन है बेटा, पढ़ने में तो आनंद आ रहा है। अब देखो 8 ज्वाइन ए जब निकालेंगे तो इस दिए गए अवयव का परिवर्त निकालेंगे, स्तंभ को पंक्ति में कर दिया, तब भी देखो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ज्यों का त्यों ही रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग इनवर्स निकालते हैं फटाफट। चलो अब हम इसको मिटाल रहे हैं। माड ए का मान -1 प्राप्त हुआ, याद रखिएगा, सूत्र में आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पे मेरे हीरा मोती ए इनवर्स बराबर लगाओ सूत्र 8 ज्वाइन ए बटे में क्या लिख देंगे, माड में ए इनवर्स बराबर 8 ज्वाइन ए का मान आपको पढ़ाया गया है -1 0 0, फिर आपको 0 माइनस का कॉस अल्फा, फिर आपको लिखना है माइनस का साइन अल्फा, फिर आपको 0 माइनस का साइन अल्फा, फिर आपको लिखना है कॉस अल्फा, और यहाँ पे माड ए का मान -1 आप लिख देंगे। -1 से भाग करोगे वीर बहादुर तो ये -1 अंदर जाएगा, तो बेटा अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं सबके साथ जाएगा। ये माइनस इस 1 को, जो माइनस होगा वो प्लस कर देंगे, ये 1 प्लस में हो गया, 0 0 पे कोई प्रभाव नहीं, 0 कॉस अल्फा प्लस में हो गया, माइनस अंदर गया है ना, साइन अल्फा हो गया, ये आपका 0, ये आपका साइन अल्फा, और कॉस अल्फा ये काहे का, माइनस का। बताओ इस प्रकार से बेटा हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 28 का हल कंप्लीट हुआ। आंसर सीट बेटा जरूर मिला लिया करो अपने अपने किताब से, जरूरी है भैया, जरूरी है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 28 का हल आज की क्लास में कंप्लीट होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, ए इनवर्स आ गया ना। तो बेटा इस प्रकार से जब भी प्रश्न आ जाए, आपको अवयव दे रखा हो और व्युत्क्रम कहे तो आप निकाल लो, आप निकाल लीजिएगा। 2 पंक्ति 2 स्तंभ हो तब भी मैंने आपको सिखा दिया है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ हो तब भी मैंने आपको अवयव का व्युत्क्रम निकालना मैंने सिखा दिया है। शाखंड क्या होते हैं, शाखंडज क्या होता है, कैसे निकालते हैं आपको आता है। अब बेटे मैं आपको एक बात और दोहराना चाहता हूं। आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 28 का हल हम लोगों ने समझा है। ये दोनों प्रश्न प्रश्नावली 4E के थे, और प्रश्न नंबर 23 से लेकर 27 तक आपको मैंने होमवर्क में दिया है, और होमवर्क मैंने इसलिए दिया है क्योंकि प्रश्न नंबर 22 और 28 जो मैंने लगवाया है, सेम इसी मेथड से जो भी चीजें यहाँ पे की गई हैं वैसे ही आपको प्रश्न नंबर 23 से लेकर 27 तक आपको उन प्रश्नों का भी हल आपको करना है। आप कर सकते हैं। बार बार बेटा मैं नहीं कह पाऊंगा, मैं एक बार मैंने कह दिया, आपको होमवर्क करना पड़ेगा, कर लीजिएगा। तो बेटे इसी प्रश्नावली में जो आप शेष प्रश्न रह गए हैं, यानी प्रश्न नंबर बात करूं 29 और 30, टोटल 30 प्रश्न है ही हैं, उनका हल हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, जाकि यानी उन्हें भी पता चल सके कि राजपूत मैथ क्लासेस नाम का जो यूट्यूब पर चैनल है, इस पर रेगुलर क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। फटाफट अपने कोर्स को कंप्लीट करें। एक एक प्रश्न का मैं हल करवाता हूं, जो सेम क्वेश्चन होते हैं उनका हल मैं होमवर्क में देता हूं, क्योंकि बेटा होमवर्क भी जरूरी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं हर चीज नकल करके ही करूं? मेरा बच्चा कोई नहीं चाहेगा। और बेटा हाँ, पुराने छात्र हैं तो वीडियो को लाइक किया करो दम लगा के, अगर नए छात्र हो तो सब्सक्राइब लाइक दोनों किया करो। मुझे बेटा इन्हीं से मोटिवेशन मिलता है। बेटा आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हो, और आपको भूख लगती है तो खाना खाते हो। और बेटा हमें मोटिवेशन कब मिलता है? जब लाइक और सब्सक्राइब करते हो, तब मुझे बेटा मोटिवेशन मिलता है। जो हालत आपकी उसमें होती है जब खाना नहीं मिलता है, मरे जा रहे हो, और वही हालत हमारी होती है जब यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब कुछ नहीं होता है, तो यही मन में आता है कि वीडियो बनाना बेकार है। लेकिन तब भी हम प्रयास करता हूँ कि बच्चों को एक एक वीडियो प्रोवाइड करवानी चाहिए, और एग्जाम के पहले कोर्स कंप्लीट करवा देना है। तो ठीक है, जो शेष प्रश्न रह गए उनका हल हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। जाते जाते फिर कहते हैं, प्रश्नों का हल अगर समझ में आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।